नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस वक्त वाराणसी में है और आज बनारस के हम उस क्षेत्र में हैं जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र रहा। इस क्षेत्र का भी हम जानकारी लेंगे कि आखिरकार यहाँ से लोगों का क्या विचार है और क्या माहौल है। तो हमारे साथ है जागो राजभर, जागो के जो है एक महेंद्र राजभर है जो हमेशा सोशल मीडिया और तमाम चैनलों पर छाए रहते हैं। स्वागत है सर। नमस्कार। आज बनारस का देखा जाए तो चुनावी माहौल क्या चल रहा है और ये एक प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है, क्या लग रहा है? देखिए, मोदी जी का क्षेत्र है तो मोदी जी के क्षेत्र का जो माहौल जानते हैं कि प्रधानमंत्री जहाँ का होते हैं वो अच्छे रहें बुरे रहें उससे नहीं मतलब। प्रधानमंत्री जहाँ होता है तो वहाँ की जनता सोचती है कि भाई प्रधानमंत्री जी को जिताइए, यहाँ विकास होगा। यही उम्मीद से लोग यहाँ 2 बार से लोग जिताते आए हैं और यहाँ ट्यूटो शहर बनाते बनाते बनारस को मोदी जी ने टोटो शहर बना दिया। अच्छा, यहाँ कोई विकास नहीं है। ये विकास जो दिखता है आपको 150 लाख करोड़ जो कर्ज विश्व बैंक से लिया गया है उसी पैसे का विकास दिखता है। इनका खुद का विकास नहीं है या इनका देश में जो कार्य हो रहा है उस विकास का नहीं है। ये विदेशों से कर्ज लेना, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो आपने घोटाला देखा, पीएम केयर फंड हुआ, ये जो महंगाई है इन सबों का टैक्स, ये तमाम तरह का पैसा जो गरीबों से लेना और उसी पैसे को लेकर के अपने कुछ मजबूत साथी व्यापारियों को, अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी जैसे लोगों को मजबूत करते हैं। और एक रोड रास्ता जो दिखाते हैं कि हम रोड रास्ता इसलिए बनवाते हैं कि भाई 40% उसमें कमीशन मिलता है। और विश्व बैंक से पैसा लेने के बाद आप ये बात बता दीजिए, अगर हमारे पिताजी हम घर बना के चले गए और हम जो विरासत बची थी उसी में से जमीन बेच के अगर ऊपर एक शौचालय बनवा लिए तो उसको विकास नहीं करते। वो तो आप अपने मेहनत का तो आपने किया नहीं, वो तो जो विरासत में मिला है उसी को। जैसे आज मान कर चलिए कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो मोदी जी जो कहते हैं कि हम स्टेशन पे चाय बेचते तो स्टेशन भी नहीं रहता। सुई से लेके जहाज तक कांग्रेस ने लाई यहाँ। और इन्होंने क्या लाया है आप जानते हैं? इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया, इन्होंने 50,000 का जो बाइक मिलता था 1.5 लाख का, अरे 1,20,000 का हो गया। 60,000 का बाइक जो था वो क्या नाम है स्कूटी था जो भी 1.5 लाख हो गया। ये खाली महंगाई लाए हैं, लोगों को महंगाई लाए हैं कि महंगाई से जैसे इनका ये है कि आपने देखा होगा 2014 का डाटा में 20 करोड़ देश में गरीबी थी और ये आज जो डाटा आज तक का डाटा उसमें 81 करोड़ गरीब है। तो बताइए अगर विकास किए होते तो गरीबी निचले पायदान पर जाती, ऊंचा नहीं। आपका विश्व बैंक में जो विकास का टैग था वो टैग भी खत्म हो गया। विश्व बैंक में विकासशील देश का टैग था वो भी खत्म हो गया। आप अपने देश का रुपया देख लीजिए डॉलर के हिसाब से। तो यहाँ इन्होंने कुछ किया नहीं है, इन्होंने जुमलेबाजी किया है। हिंदू का मुद्दा लाया है, मुद्दा लाया है, मंदिर बना के कहे जो राम को लाए हम उसको लाए। अरे राम जन्मों से जब से ये सृष्टि का रचना हुआ तब से प्रभु जी रहे। आप क्या लाएंगे? आपको वो लाए क्योंकि उन्हीं के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं। इनका कुछ नहीं है, खुद का इनका जैसे पॉलिसी कहा जाए तो मोदी जी का कोई पॉलिसी नहीं। इनका पॉलिसी यही है कि जो इनके विरोध में बोलेगा ईडी सीबीआई ये सब जाएंगे, उनको लाएंगे। अगर इनके में आ गए तो वो भ्रष्टाचार नहीं रहेंगे, इनके विरोध रहेंगे तो भ्रष्टाचारी है, बस यही। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मोदी जी के इस जो है कार्यकाल में जो संसदीय क्षेत्र भी उनका है इसमें विकास नहीं हुआ, आखिर चर्चा में क्यों रहता है? प्रधानमंत्री है ना, देश लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र सबसे बड़ी लोकतंत्र हमारा माना जाता है हिंदुस्तान का। तो लोकतंत्र में यहाँ का एक प्रधानमंत्री, सोचिए कि यहाँ 2 होते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं लोकतंत्र का जो हमारे यहाँ। तो ये जो इतने बड़े, जैसे अब जानते हैं पूर्वांचल में हमारे प्रधानमंत्री ज्यादातर देखे होंगे उत्तर प्रदेश से रहे हों, चाहे गांधी जी रहे हो, अरे नेहरू जी रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे राजीव गांधी रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हो, चंद्रशेखर जी रहे हो, सभी लोग इधर से। ये गुजरात से आए हैं, इनका एक ही लक्ष्य है, 2 गुजराती खरीदने वाले, 2 गुजराती बेचने वाले, इसी में ये देश चला रहे हैं। इनका कोई विकास नहीं है, इनका विकास। अच्छा, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव को लेकर और क्या लग रहा है? आप तो एक राजभर संगठन के तहत जो है जागो राजभर समिति चलाते हैं और जबकि उस राजभर समाज को एसटी में लाने के लिए आपने कोर्ट से भी कुछ कागजात भी पेश किए हैं। तो क्या लग रहा है कि इस समय चर्चा क्या है? देखिए, हम लोगों का ये मेरा संगठन नहीं है, ये संगठन पूरे समाज का है। पूरा समाज
जो ऑनलाइन आज व्यवस्था चली है, 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया दिया, उसी पैसे से लेकर हमने रोड से कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। कोर्ट में जो गए, कोर्ट में यही समाज के पैसे से समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ी जाती है। जब जो व्यक्ति या जो संगठन समाज की लड़ाई लड़ता है तो वो अपने पास से नहीं खर्च करता, वो समाज की लड़ाई समाज के ही आर्थिक मदद से लड़ता है। तो रही बात कि हम 2014 में वोट दिए बीजेपी को, 17 में दिए, 19 में दिए, 22 में दिए, और हमको आज तक अधिकार नहीं मिला। अब सोच लीजिए, ये हाई कोर्ट का भी फटकार, अच्छा, भाई डबल इंजन की सरकार, ऊपर से हाई कोर्ट की फटकार, फिर भी नहीं मिल रहा है राजभरों का अधिकार। तो राजभर किस बेस से वोट करें इनको? 5 किलो राशन आप पे। तो कह रहे थे कि 13 को सुनवाई है, हाँ यस नो या नो का नहीं, तो हम मिलेगा। बता रहे हैं, देखिए कोर्ट क्या करता है, कोर्ट सरकार को डायरेक्शन ही देगा ना, कोर्ट आरक्षण नहीं देता है। कोर्ट में हमारी काम नहीं हो रहा, हम इसलिए गए हैं। कोर्ट आपको डायरेक्शन देगा सरकार को कि सरकार इस पे क्यों कार्रवाई नहीं कर, थोड़ा सा हमारा कार्रवाई तेज होगी। कोर्ट किसी का आरक्षण नहीं देता, अधिकार नहीं देता, वो अधिकार के लिए प्रेरित करता है। तो मतलब सरकार पे दबाव बनता है, उनका जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसमें 13 को जो आया उसमें भी आया। आपने देखा होगा कि 13 में आया, 2 जुलाई को डेट लगा। इन लोगों ने कहा है कि हमारा सरकार का जो चुनावी प्रक्रिया है, वो प्रमुख सचिव जी जो है वो मोदी जी के कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण इस कार्यक्रम को वो बोल रहे हैं कि चुनाव तक हमको समय दिया जाए। तो जिसमें वो भी कह दिए हैं कि हमने रिपोर्ट बना के शासन को दे दिया है, शासन रिपोर्ट करके दिल्ली को कोर्ट में देगा। तो खैर वो तो पोस्टपोन्ड वही रख लीजिए, क्योंकि कोर्ट का मामला है। अगर ये राजभर को चाहते तो कोर्ट जब डायरेक्शन दिया है तो ये कोर्ट के थ्रू हमारा प्रस्ताव भेज सकते हैं, लेकिन ये भेजेंगे नहीं, क्योंकि ये बीजेपी बहुत माइंडेड पार्टी है, इसको समझना सबके बस की बात नहीं है। इसका टारगेट ये है कि जब 1-2 टिकट देने से राजभर वोट दे देते हैं तो हम इनको अधिकार क्यों दें? भाई 1-2 टिकट से अगर हमको वोट ही मिल जाता है तो हम क्यों दें इनको अधिकार, क्यों दें? तो अधिकार देखिए, नेता को टिकट मिल जाता है, नेता को अधिकार मिल जाता है, समाज को अधिकार कोई नहीं देना चाहता। आज यही कारण कि जब से देश आजाद हुआ है हमारे देश में एक ही मुद्दा चला है, गरीबी गरीबी गरीबी। और ये गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। कोई आएगा बढ़ा देगा, कोई आएगा घटा देगा, खत्म कोई नहीं करेगा। वही हाल हमारे समाज का हो रहा है। हमारे समाज का वोट लिया जा रहा है, लेकिन हमारे समाज के अधिकार की बात नहीं हो रही। तो क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में अब किस पार्टी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने एक अपना जो बैठक हुआ उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर तो जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे एनडीए हो, और चाहे बसपा हो, जो मेरे मुद्दे को, जो हमारे समाज का मुद्दा, इस मुद्दे को अगर अपने मैनिफेस्टो में डालता है, अच्छा, तब जो डालेगा हम उसके लिए अपील करेंगे, उनके साथ रहेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और समाज से अपील करेंगे कि समाज उनको जिताए, क्योंकि ये जीतेंगे तो हमको अधिकार मिलेगा। अगर ये लोग नहीं करते हैं तो कोई भी, जैसे बसपा है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि भाई हम सरकार में आएंगे, अगर हमारी सरकार में भूमिका रहेगी तो हम इस जो लड़ाई है एसटी आरक्षण को हम कंप्लायंस इसका करेंगे, तब तो हम बसपा की तरफ हो जाएंगे, नहीं सपा की तरफ। अगर एनडीए है, आज आगे मोदी जी कह दें कि नहीं इस बार हमको जिताइए, हम इस बार किसी भी हालत में हम राजभरों को अधिकार देंगे, तो राजभर उधर भी जा सकते हैं। राजभर किसी का दुश्मन नहीं है, कोई पार्टी हमारी दुश्मन नहीं। हमारी दुश्मनी बस उस इंसान से जो हमारे अधिकार को हमारे तरफ गुमराह कर रहा है, समाज को अधिकार नहीं दे रहा है, चाहे वो हमारा नेता हो, चाहे किसी पार्टी का नेता हो। हम चाहते हैं कि आप अधिकार दे दीजिए, आपके साथ हम गाजे बाजे के साथ। आपके पास एक ऑप्शन है, अभी राजभर समाज से ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने हैं और घोसी से चुनाव अपने बेटे को लड़ा रहे हैं। उनके बेटे अगर जीत जाते हैं तो आप लोग को कहीं ना कहीं फायदा दिखेगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग राजभर का सपोर्ट करें तो शायद आरक्षण के लिए कुछ रास्ते क्लियर हो जाए। क्या लग रहा है? 22 साल से लोग सपोर्ट करते आए हैं। अच्छा, 2012 में चुनाव लड़े, 2017 में चुनाव लड़े, 2022 में भी लड़े, और हमको लगा है कि इस बार 2024 में भी लड़ना है। चुनाव लड़ना उनका मुख्य उद्देश्य है। अगर जिस हिसाब से इन्होंने बीजेपी में गए, बीजेपी से समझौता हुआ, बीजेपी में इनकी सारी बातें मानी गई, तो आप पहला शब्द इन्होंने कहा था कि हमारा एसटी आरक्षण के मुद्दे पर भी उस समय आचार नहीं लगा था। अगर आप मेरा भिजवा दीजिए, आप टिकट लेते, आप मंत्री न बनते, तब पर भी राजभर को कहीं से कहीं वही निर्दल खड़ा करके जिता देते। लेकिन आप अधिकार देने नहीं, क्योंकि अधिकार मिल जाएगा तो राजभर के साथ नहीं जाए। देखिए, हमारे समाज का चाहते हैं कि राजभर समाज दाता बने, ये क्योंकि अधिकार मिल जाएगा तो बीएस होगा,
IIT होगा, प्रोफेसर होगा, बीएड होगा, बीटीसी होगा, बाबू होगा, चपरासी होगा, सिपाही होगा, दरोगा होगा, सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, तमाम तरह पहुंच जाएंगे। तो इनसे सवाल करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अनपढ़ जाहिल रहेंगे तो इनसे सवाल नहीं। आपके हिसाब से ओम प्रकाश राजभरों का भला नहीं चाहते? नहीं नहीं नहीं, ये एकदम नहीं भला चाहते। अगर भला चाहते तो ये टिकट ले लिए होते, मंत्री नहीं बनते, उस पर खाली प्रस्ताव रख दिए होते कि मेरा प्रस्ताव भिजवा दीजिए, और नोटिफिकेशन जब सरकार बनेगी हम यही समाज में चलते करेंगे, प्रस्ताव पे चला गया है, हम राजभर समाज वोट दे, हम नोटिफिकेशन कराएंगे। लेकिन इन्होंने ये नहीं। हम बताइए कि आप कहते हैं कि हम लड़ाई करते हैं, आपको एसटी आरक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। वो तो कहते हैं कि राजभरों को आरक्षण मिलेगा, हम सत्ता सरकार में आए हैं और कैसे मिलेगा ये बताएंगे ना, आप उसको बताइए ना, डिफाइन करिए ना भाई कि कैसे दिलाएंगे। आपका उसमें किस आधार से दिलाएंगे, कोई आधार बता दीजिए। नहीं आपको पता है ना, आपके दोनों बेटों को पता है, दोनों बेटे भी चिल्लाते हैं कि हम आरक्षण के लिए एकदम सकारात्मक रवैया अपनाए हैं, और माननीय मंत्री जी भी कहते हैं कि हम एसटी आरक्षण के, जबकि जानकारी आप बाप बेटे तीनों को नहीं है। देखिए ये 3 इडियट है, हमने कहा ना ये 3 इडियट है, ये तीनों बस अपने लिए बने हैं। मतलब ये मूर्ख बना के इस समाज इसी तरह हमारे पीछे थे कि समाज पढ़ लिख जाएगा, समाज अधिकारी, बाबू चपरासी, सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में हो जाएगा, तो झंडा इनका कौन ढोएगा। हम कह रहे हैं, अभी आप जानते हैं 2-3 दिन पहले एक कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा कि आप लोग पढ़िए, सिपाही की भर्ती निकले, कम से कम उसमें इंटर पास चाहिए, और हमको जो विभाग मिला है अगर उस विभाग में भी रखना होगा तो शिक्षा की जरूरत होगी। तो आप ये बात आज कह रहे हैं, जब आप झंडा बना के उन लोगों को मूर्ख बनाए, आप उसी में सहमत रहे होते कि आप झंडा मत ढोइए, आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाइए, बच्चे पढ़ेंगे तो उनको ज्ञान होगा तो हमको वोट देंगे। आप भीड़ नहीं होती है तब पर भी वोट मिलता है। अच्छा ये बताइए, आप इतने बातें रखते हैं तो आपका मुद्दा क्या है कि समाज को अपने पक्ष में लाना, नेता बनना, या फिर समाज को किस रास्ते पे ले जाने का, या फिर इस समाज से जो उभरे नेता है उनको नीचे गिराने का? देखिए मेरा न किसी को जिताने का मनसा है, न किसी को हराने का। अच्छा, जैसे नेता जीते उसका भला, समाज जीते सबका भला। अगर जागो राजभर जागो जीतेगा तो पूरे समाज का भला है। अगर अरविंद राजभर जीतेगा तो उसके परिवार का भला है, बहुत करेगा, 2-4-10 लोगों का भला होगा। अनिल राजभर जीते हैं तो 10-20-50 लोग का भला, रामाचल जीते हैं तो 10-20-50 लोग। लेकिन राजभर समाज अगर एसटी आरक्षण के मुद्दे पर जीतता है तो पूरे समाज का भला होगा। सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में पहुंचेगा, केंद्रीय विद्यालय में पहुंचेगा। IAS आज आपको पता होना चाहिए 170 साल देश आजाद हुए होगा, क्योंकि हम 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, हम आजाद हुए हैं 21 अगस्त 1952 को, 31 अगस्त 1952 को। हम 5 साल 16 दिन बाद आजाद हुए, तो हमको आजादी लेट मिली, हमको हमेशा डिस्प्यूट किया गया है। तो हम चाहते हैं कि समाज को जो अधिकार दे, चाहे वो मोदी जी दे, चाहे राहुल जी दे, चाहे अखिलेश जी दे, चाहे बसपा दे, और चाहे ओम प्रकाश जी दे। अब बात होगी, अब ओरल बात नहीं होगी, अब लिखित बात होगी। अच्छा। हमारा किसी नेता को गिराने और बढ़ाने की वो नहीं है, क्योंकि अगर मुझे बढ़ाना, मैं लेता झंडे में जिंदाबाद करता, जिंदाबाद, मगर आप ज्यादा हमको झंडा लगाइए, नहीं जाता तो भी नहीं डालता ये नहीं के लिए हूँ। समाज से बड़ा चीज किसी का नहीं करने आया, हमको नेता एक होता है कि सत्ताधारी पार्टी से कहीं ना कहीं आपका ताल्लुक होगा। 2014, 2017, 2022 हमने 4 बार वोट सत्ता को दिया ना। पक्ष के हम अपनी आग्रह करेंगे ना, हमने विपक्ष भी किया, हम पक्ष विपक्ष में लगे, भी नहीं सुन रहा है, तो अब एक बची है बसपा, उधर लगे हैं। अच्छा। हम बात सुने, जो हमारी बात को हमारे समाज को करे। हमने कहा मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं उसका गुलाम हूँ जो हमारे बीजेपी इन पार्टियों से बात कर लिया। मैंने भाई प्रदेश अजय राज जी से प्रभारी अवनीश कुमार जी, उनसे मिले, हम माननीय अखिलेश यादव जी से मिले, अभी हम 25 आकाश जी से बसपा कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय से मिलेंगे, बच्चे भी हमने मिलने का कहा है। हम ये कहा है जो हमारी समाज की बात करेगा राजभर समाज साथ चलेगा। हमको राजभर समाज की बना, हमको महेंद्र को अधिकार नहीं चाहिए, को अधिकार चाहिए तो मैं भी अनिल राजभर मेरे शिवपुर से कहीं से भी
नहीं, कल आपको हराता, हारता, जीतता, यही करता। मुझे पूरे समाज की अधिकार की बात है, इसलिए मैं पूरे समाज की लड़ाई लेकर प्रदेश के हर जिले में, और हम इस बार वही जाएंगे जो हमारे समाज को, अगर तीनों जो हमने कहा कि अगर लोग हमारी बातें नहीं मानते तो हम कहेंगे आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और नोटा दबाइए, हक अधिकार में भागी बनिए। मैं इसी नारा को बुलंद करके आगे बढ़ूंगा। अच्छा, चुनाव में आप घोसी में उपचुनाव में भी गए थे, इस समय लोकसभा चुनाव में भी क्या करेंगे? हम लोकसभा चुनाव में घोसी से लेके, बलिया से लेके, देवरिया से लेके, सलेमपुर से लेके, हम सभी जिलों में, और यही आजमगढ़, जौनपुर और ये आपका चंदौली शहर संसदीय, हम सब जगह चलेंगे और यही बात करेंगे। अगर हमारा इस बीच में बात बन जाता है तो जिस पार्टी से बात बनेगा उस पार्टी का हम प्रचार प्रसार करेंगे। नहीं बनता है तो आरक्षण नहीं तो वोट नहीं की नारा लेकर बुलंद आगे करके आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, नोटा दबाइए, हक अधिकार पे भागीदारी बनिए। समाज को इसी नारा के बुलंद के साथ आगे बढ़ेंगे और यही रवैया अपनाते हुए चलेंगे। अगर कोई सुन लिया तो हम उनके साथ चलेंगे, क्योंकि हमको अधिकार चाहिए। हमको न सांसद का टिकट चाहिए, न मंत्री बनना है, न विधायक बनना है, क्योंकि मेरी वो पुरुषार्थ नहीं है। जो जानते हैं ना कि संघर्ष हम क्यों चुने, मैं भी किसी का झंडा पकड़ लिया होता। हमने अपने समाज के दर्द को देखा है, हमने उनके बीच में बैठा हुआ है। ये उनकी, आप कहते हैं ना कि कुछ हमारे समाज के जिनको 2 टाइम का मिलता है वो बड़ी बड़ी बातें भोगते हैं। यहाँ हमारे समाज में ऐसे लोग 2 टाइम चूल्हे नहीं जलते होंगे। आप अगर, आप तो उसी समाज से बिलोंग करते हैं, आप देखे होंगे, आप बलिया, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बाराबंकी से, अरे वो बहराइच से लेकर श्रावस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, क्या ये हालात है। सबसे बुरा हालात देवरिया था, लेकिन देवरिया सुधर गया है। उससे सबसे बुरा हालात आपका मऊ था, वो भी संभल गया है। कारण ये है कि समाज थोड़ा सा, हमारा समाज अशिक्षित है, थोड़ा शिक्षा की तरफ आए तो थोड़ा फोकस हुआ है। लेकिन अब हमको ये है कि जो अधिकार की बात करेगा, तो हमने इसीलिए संघर्ष को चुना ना, कि संघर्ष में अगर मेरे संघर्ष करने से समाज को अधिकार मिलता है तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है। क्योंकि जीवन में बहुत लोग पाप पुण्य बहुत मेहनत किए हैं, कोई कमा के बढ़िया खा के जिया है, कोई खराब खा के जिया है, कोई मंत्री, सांसद, मंत्री, विधायक और IAS PCS बन के मरा है। हम चाहते हैं कि समाज को अधिकार देके हम मरे, हमको बड़ी शांति होगी। क्योंकि जैसे अगर ये भगत सिंह नहीं चुने होते अगर क्रांति की, तो आज हम भगत सिंह का नाम नहीं लेते। गांधी जी अगर आजादी की लड़ाई में नहीं होते तो हम गांधी जी का। तो हम चाहते हैं कि समाज बस हमको क्या करेगी, ये समाज इस लड़ाई को बस एक्सेप्ट कर ले, हम उसी दिन जाएंगे कि हमारा आंदोलन। मतलब महेंद्र राजभर का ये कहना है कि इस जो है मान जो इनका है, जो एक मकसद है जो कई वर्षों से लगातार लगे हैं कि अगर राजभर समाज को अगर ST में अगर शामिल कर दिया जाए तो ये जिस पार्टी से अगर इनका बात बन जाता है तो खुला इस चुनावी में प्रचार के लिए निकल पड़ेंगे, क्योंकि इनका यही मुद्दा है, मिशन इनका यही है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर BSP पार्टी हो या सपा, कोई पार्टी जो है इनके मिशन को अगर साकार कर दे तो ये इस चुनावी में वो मिशन उस पार्टी का झंडा लेकर चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। जी एकदम, हमारी बात जो मानेगा, हमने कहा है कि जो समाज की बात करेगा समाज उसके साथ चलेगा, जो समाज के अधिकार की बात करेगा, अधिकार दिलाने की बात करेगा। देखिए हमने जो रूलिंग पार्टी है, जैसे मोदी जी की सरकार है, हमने बहुत मेहनत किया, प्रयास किया। हम मुख्यमंत्री जी से मिले, हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले, अरुण सिंह जी से मिले, यहाँ तक कि अनिल राजभर जी जब कोर्ट से आ रहा है उनसे मिले। उनके पास भी सुनहरा मौका था, माननीय अनिल राजभर ने ठुकरा करके बहुत बड़ी गलती की। ओम प्रकाश से भी हमने 2020 में भी उस समय कहे कि जब समाज को आरक्षण मिल जाएगा तो हमको कौन पूछेगा, आज उसी आरक्षण की बात करते हैं। जबकि उनका मुद्दा सामाजिक न्याय समिति है, ST आरक्षण पे हम दोनों नेताओं को चैलेंज करते हैं, कहीं भी बैठ कर हमसे डिबेट कर ले। अगर उसमें एक पॉइंट भी, जैसे होता है ना, हम लोगों के यहाँ कबड्डी होता है, बनारस में कबड्डी फेमस है, कबड्डी में पॉइंट लाते हैं। तो हम उस कबड्डी की तरह कहते हैं कि अगर एक पॉइंट भी अगर ये सब हमसे 20 हो जाएंगे, मैं उसी दिन इनका गुलामी करूंगा। अच्छा, राजभर समाज से ओम प्रकाश राजभर आते हैं, अनिल राजभर आते हैं, कालीचरण राजभर आते हैं, शकीलदीप राजभर आते हैं, ऐसे तमाम राजभर बड़े दिग्गज नेता के तौर पे आते हैं। आरक्षण के लिए राजभर एक साथ क्यों नजर आते हैं? देखिए ये चीज है ना, हमने कहा ना कि ये समाज है, ये समाज हमेशा गुमराह करके ही जीना चाहता है। राजनीति नेता हमारे जो होते हैं, यानी कि राजभर समाज को गुमराह करने के लिए राजभर ही, क्योंकि इस आंदोलन में आप देखे होंगे हम लोग 17 जून 2020 से लेकर आंदोलन अपना जारी है। उस समय बस एक नेता का साथ दिया, वो नेता है आदरणीय जी कुलदीप राजभर जी राज्य तो लोगों को अधिकार दिया कि अधिकार की सत्ता में ले गए, हम लोगों को कार्यालय में ले गए, चाहे में ले गए, और कह दिया कि जो महेंद्र जो जागो की टीम बोलेगी, समझिए कि राजस्थान में उन्होंने इतना पावर दिया से हम उसी बात की। तो रामसूरत थोड़ा सा मदद कुछ बीच सूरत राजभर MLC साहब की, बाकी कोई नेता हमारा इस आंदोलन में सहयोग नहीं किया है। और ओम प्रकाश जी कहते हैं हमारे कुछ साथी प्रयास किया बैठक का, सबके साथ हमने मिला है। कोई ऐसा नेता बता दे जो महेंद्र राजभर न मिला हो, कोई बता दे ना, चाहे अनिल राजभर रहे हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर रहे, चाहे रामाचल जी रहे हो, चाहे सकलदीप रहे हो, चाहे बब्बन जी, चाहे हरिनारायण जी, चाहे रामाशंकर विद्यार्थी जी, चाहे ओम प्रकाश जी,
और चाहे छोटे लाल जी रहे हो, चाहे कालीचरण जी रहे हो, राजभर राजभर के हुए से मुद्दे कोई सकारात्मक रवैया किसी का नहीं। अगर किसी सकारात्मक मिला तो माननीय सकल देव जी का, और कुछ इस पक्ष रहे तो सकारात्मक है, कुछ ये किए हैं नाम है अकल बाबू जी, क्योंकि लड़ाई हमको कुछ आर्थिक फंडिंग की है। वो इस मुद्दे जो उठा रहा है, तो कभी आपका आर्थिक सहयोग शारीरिक यूज करना, वो हमें इस मुद्दे को हल करना चाहता है, जिसका नाम है जी। आप बेटे इडियट है, 3 इडियट मिलकर, तीनों पागल मिलकर इस समाज को पागल बनाने के चक्कर में लगे हैं, क्योंकि ये जानते हैं जिस दिन समाज जाग जाएगा, जिस दिन समाज को अधिकार मिल जाएगा, हमको वोट नहीं मिलेगा और हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा, और राजभर समाज हमको पूछेगा नहीं, क्योंकि राजभर समाज के पास जब ज्ञान हो जाएगा तो समाज सवाल करना है। चलिए हमारे साथ जुड़े रहे महेंद्र राजभर जी, जागो राजभर समिति के जो है सचिव है, और इनसे बातें हुई आज वाराणसी में, और खास इनकी विभाग की बातें आपने सुना। फिलहाल इस वक्त के लिए भी न्यूज इंडिया पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।